हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। सो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं दर्शन ऑर्नामेंट्स कंपनी के बारे में। फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकल बेसिस पर कंपनी का यहाँ पर बिजनेस सेगमेंट क्या है, उन सब चीज़ों के ऊपर जो है यहाँ पर हम मोस्टली जो है फोकस करने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर हमें इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एज वेल शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के ऊपर भी हम फोकस करने वाले हैं। सो यहाँ पर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसी के साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर दर्शन ऑर्नामेंट्स कंपनी के बारे में, कंपनी का जो बिजनेस प्रोफाइल है, यहाँ पर ये कंपनी कौन से सेक्टर में इंक्लूडेड है, कौन कौन से की प्रोडक्ट्स और सर्विस ये जो कंपनी है वो प्रोवाइड करती है। इस कंपनी को यहाँ पर जो भी कंपेटिटिव कंपनीज है उसके साथ में भी कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर हमें इस कंपनी के अंदर ऐसा क्या नया या फिर ऐसा क्या नई चीज़ नहीं देखने को मिल रही है जो यहाँ पर हमें पता होनी चाहिए। एज पर द शेयर प्राइस, यहाँ पर जैसे शेयर ट्रेड कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट रिएक्शन ऑल्सो यहाँ पर हमें इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। प्रमोटर होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर्स में किस तरह की देखने को मिली है, अपसाइड या फिर डाउनसाइड या फिर एफआईआई, डीआईआई या फिर इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर का निवेश का जो क्राइटेरिया होता है वो किस तरह से देखने को मिल रहा है, एज वेल एज पिछले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पर हमें कंपनियां किस तरह के नतीजे देखने को मिल रहे हैं, उसके ऊपर यहाँ पर हम फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पर दर्शन ऑर्नामेंट्स जो कि एक ऐसी स्मॉल एज वेल एज मीडियम एंटरप्राइज एक एसएमई कंपनी है जिसका जो मेन जो कारोबार है वो गोल्ड एज वेल एज जो सिल्वर रिलेटेड जो भी ज्वेलरीज होती है उसके अंदर ये मेन कंपनी जो है एंगेज है। इस कंपनी की लोकेशन की बात करूँ तो माणिक चौक के अंदर अहमदाबाद साइड की ये कंपनी है और उसके साथ साथ में ये कंपनी जो है होलसेल ज्वेलरी एज वेल एज ऑर्नामेंट का जो काम है, डिस्ट्रीब्यूटर एज वेल एज रिटेल सेक्टर पर जो है ये कंपनी काम करती है और उसी के सेगमेंटेशन के थ्रू इस कंपनी का मेन जो है यहाँ पर हमें रेवेन्यू एज वेल एज बिजनेस प्रॉफिट देखने को मिलती है। हालांकि अगर हम इस कंपनी के डेटा के ऊपर फोकस करते हैं तो 133 करोड़ रुपीस का यहाँ पर हमें इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। सो व्हाट डज इट सजेस्ट? तो यहाँ पर जो है एक स्मॉल कैप स्टॉक है जो कि यहाँ पर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्मॉल कैप स्टॉक है और उसके साथ साथ में स्टॉक का यहाँ पर जो हमें प्राइस टू अर्निंग देखने को मिल रहा है वो है 53.2 का जो है एक अच्छा सा प्रीमियम वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। हालांकि इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग है 28.9, तो यहाँ पर इंडस्ट्री के मुकाबले अगर हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक जो है यहाँ पर हमें ये कंपनी दैट इज दर्शन ऑर्नामेंट्स देखने को मिल रही है। आरओसी के ऊपर फोकस करें दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये जो है यहाँ पर हमें -0.09% देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अच्छी बात है कि कंपनी जो है डेट फ्री है, बट यहाँ पर डेट फ्री होना ही काफ़ी नहीं है, बट उसी के साथ साथ में यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमने जिस तरह से आपको बताया कि जो डेट है वो डेट का इतना कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री के मुकाबले काफ़ी ओवर वैल्यूड स्टॉक जो है यहाँ पर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू भी देखें तो 12.7 है और करंटली शेयर जो है यहाँ पर हमें 132 पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। सो बुक वैल्यू के हिसाब से भी यहाँ पर ऑलमोस्ट पीबी जो है यहाँ पर 10 से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। ओवर वैल्यूड है पी एज वेल एज पीबी के फॉर्म के हिसाब से। हालांकि कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर भी जो है यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा, बिकॉज देखते हैं कि यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू टॉप लाइन से बॉटम लाइन किस तरह से ग्रो हो रही है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं 2018, 2019, 2020 के अंदर हम देखते हैं 2018 के अंदर बहुत ही तगड़े जो है यहाँ पर हमें कंपनी के रेवेन्यूज देखने मिले। ऑलमोस्ट 40 करोड़ का जो है कंपनी ने यहाँ पर जो है रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि 2018 के अंदर 9 करोड़, 2020 के अंदर 18 करोड़ रुपए और 2021 के अंदर सिर्फ 8 करोड़ का ही यहाँ पर हमें टोटल रेवेन्यू देखने को मिला है और प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ 1.8 करोड़ रुपीस ही देखने मिली है। हालांकि प्रॉफिट मार्जिन सुधर है इस कंपनी के, बट यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू एज वेल जो कंपनी का बिजनेस सेगमेंटेशन है, बिजनेस जो कैप्चराइजेशन है वो यहाँ पर मुझे काफ़ी कम नज़र आ रहा है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी छोटी जो भी बड़ी कंपनी होती है वो छोटे स्केल से लेके एक अच्छा सा सेगमेंट में स्लोली एंड स्टेडली बढ़ते हुए देखने को मिलती है। सो उसको ध्यान में रखते हुए भी हम यहाँ पर जो अब हम कंपेयर कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर कि हर क्वार्टर्स में यहाँ पर जो है कंपनी के नतीजे जो हैं सुधर रहे हैं या फिर डाउनफॉल में आपको फिर से देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर दिसंबर 2019 का कंपेयर करते हैं। तो दिसंबर 2019 के अंदर 3.53 करोड़ का जो है यहाँ पर, अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, दैट इज 3.53 करोड़ का जो है यहाँ पर हमें सेल्स देखने को मिल रहा है, जो कि दिसंबर 2020 के अंदर गिरकर हो चुका है 0.45 करोड़, दैट इज ऑलमोस्ट 45 लाख का ही यहाँ पर हमें रेवेन्यू देखने को मिला दिसंबर 2021 के अंदर। फिर से एक अच्छी सी रिकवरी और एक अच्छा सा जो है कंपनी का रेवेन्यू
यहाँ पर जो है हमें बढ़ते हुए देखने को मिला 2.68 करोड़ रुपीज़। बट यहाँ पर दिसंबर 2019 से कंपेयर करें तो ये जो नंबर आए हैं वो यहाँ पर हमें अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। 2021 के चारों डेटा अगर देखते हैं तो मैक्सिमम 5 करोड़ का ही यहाँ पर हमें सेल्स देखने को मिला है। 5 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़, दैट इज़ ऑलमोस्ट 11 और 12, 13, मतलब मानो तो टोटल 14 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पर हमें 2021 के अंदर भी देखने को नहीं मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आते हैं तो 1.74 करोड़ रुपीज़ का जो है देखने को मिल रहा है, उसके बाद 0.42, 0.09 और 0.24 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी 2 करोड़ से ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है इन द ईयर मार्च 2021 का अगर हम डेटा कंपेयर करें तो इसके ऊपर भी जो है यहाँ पर हमारा जो है मेन फोकस रहना चाहिए। हालांकि स्मॉल एज वेल एज मीडियम एंटरप्राइज एक कंपनी है, छोटे लेवल पे कंपनी काम करती है, बट यहाँ पर जो कंपनी का जो लॉन्ग पीरियड होता है, मतलब अगर हम देखते हैं कि कंपनी की जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ डिपेंड होती है कि यहाँ पर कोई साल कंपनी जो है 20 करोड़ का कंपनी धंधा करती है, अगले साल 25 करोड़, फिर 30 करोड़, इसको बोलते हैं हम ग्रोथ। तो यहाँ पर जो है उस तरह का सेगमेंट यहाँ पर अभी तक हमें क्वार्टर रिजल्ट्स को देखते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग के ऊपर भी अगर हम देखते हैं तो 48.77% से 48.79% का जो स्टेक है वो यहाँ पर प्रमोटर का हो चुका है। हालांकि जो डीआईए का निवेश था पहले 0.01% का, वो भी यहाँ पर हमें दिसंबर 2021 के क्वार्टर के अंदर नल, दैट इज जीरो होते हुए देखने को मिला है। हालांकि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर पब्लिक द्वारा जो है किया गया हुआ है, स्मॉल कैप कंपनी है तो मैनिपुलेट जो है आसानी से किया जा सकता है। तो ये जो है यहाँ पर एक कॉशियस अप्रोच भी रहेगा निवेशक पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। पीयर कंपैरिजन करें डायमंड, जेम्स एज वेल एज ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर ये जो स्टॉक है वो यहाँ पर हम ऑफकोर्स ज़रूर लेना चाहेंगे। बट यहाँ पर हम बाकी के स्टॉक्स देखते हैं तो 12, 8, 35, 7, 25, 18, 6 के अच्छे खासे जो है यहाँ पर हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो है शेयर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पर दर्शन ऑर्नामेंट्स देखते हैं तो माइनस, दैट इज माइनस 0.09% का जो है यहाँ पर हमें रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिल रहा है। सो ये जो एक नेगेटिव अप्रोच जो है यहाँ पर सेंटिमेंट जो ऑफकोर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलना चाहिए। बट प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से भी देखें तो इससे भी तगड़े तगड़े स्टॉक्स जैसे राजेश एक्सपोर्ट, वैभव ग्लोबल्स या फिर कल्याण ज्वेलर्स की भी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ या फिर थंगमलाई ज्वेलर्स की बात करूँ तो अच्छे से प्राइस टू अर्निंग पे शेयर जो है ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि जो टाइटन कंपनी का जो स्टॉक है वो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए पहले से कि एक प्रीमियम स्टॉक है यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर, तो एक अच्छे से प्राइस टू अर्निंग पे जरूर ट्रेड होगा बिकॉज कंपनी के यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी तगड़े देखने को मिल रहे हैं। सो उस स्टॉक से नहीं बल्कि बाकी के जो स्टॉक्स है उससे भी अगर हम यहाँ पर इस कंपनी को कंपेयर करते हैं तो काफ़ी तगड़े जो नतीजे बाकी कंपनियों को देखने को मिल रहे हैं इन कंपेयर टू दर्शन ऑर्नामेंट्स कंपनी। अगर हम चार्ट को अगर हम अच्छे से देखते हैं तो काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड अपसाइड के अंदर अब यहाँ पर हमें जो है फॉलोअप होते हुए देखने को मिल सकता है टेक्निकल बेसिस पर। बट यहाँ पर जो है फिर से सेलिंग प्रेशर जो है यहाँ पर हमें आते हुए देखने को मिली है। हालांकि मार्केट कैप कम है पहले से, तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो मैनिपुलेशन होता है वो काफ़ी आसानी तरीके से जो है यहाँ पर हमें फॉर्म होते हुए देखने को मिल सकता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट सेंटीमेंट ऑल्सो आज जो है 4.99% की गिरावट के साथ 132 पर जो है शेयर क्लोज हुआ है। एक रिकमेंडेशन यहाँ पर रहेगी कि निवेश इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं, बट यहाँ पर जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है वो ये कि मार्केट कैप कम है तो यहाँ पर जो है शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा उछाल और एज वेल एज जो डाउनफॉल होता है वो यहाँ पर हमें आसानी से देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से रिकमेंडेशन फंडामेंटली बेसिस पर नहीं रहेगी बिकॉज कंपनी जिस तरह से रेवेन्यू बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए उस तरह से यहाँ पर मुझे पर्सनली देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि अगर आपके कोई और व्यू पॉइंट हो इस कंपनी के बारे में, अगर आप कुछ और भी जानते हो तो वो यहाँ पर आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दर्शन ऑर्नामेंट्स कंपनी के बारे में तो यहाँ पर आप वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो थैंक यू।